Hey everyone, welcome back to my channel No Brainer Math। 9th का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 आज हम देखेंगे, राइट। So our first question is determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor। इसमें आपको कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है, बस इसमें आपको ये बतानी है ये x plus 1 इन चारों में से किसका फैक्टर्स है। ओके, जो किसका है, ठीक है। सो उसमें कैसे आपको फाइंड आउट करना है। x plus 1 इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, ये इसका फैक्टर है, बट ये किसी का भी एक का हो सकता है, दो का भी हो सकता है, सारे के सारा भी हो सकता है, या फिर ये यार इसका हो सकता है, लाइक ओके। सो x plus 1 फैक्टर है इसी में से किसी का भी, राइट। तो कैसे पता होगा, तो x plus 1 दैट मीन्स x plus 1 equal to 0, लाइक ये है ना x plus 1 फैक्टर तो बता दिया, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, x plus 1 0, तो x इज इक्वल टू इधर हो गया -1, तो x का वैल्यू वी हैव टू पुट -1। व्हेन वी हैव टू पुट x की जहाँ पे -1, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या आंसर आनी चाहिए, 0। इफ सपोज वी विल गेट 0, फिर हम बता सकते हैं ये है तो वो उसका फैक्टर है। सिंपल लॉजिक है, ओके। So let's start, right? So first question है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसमें हमें क्या x क्या लेना, हमें x प्लस 1 फैक्टर दिए हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू ये +1 इधर जाएगा -1, सो x का वैल्यू है हमारा -1। जस्ट वी हैव टू पुट इन दैट x क्यूब मतलब -1 क्यूब -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सो इसको रीराइट करेंगे अच्छे से। 3 टाइम्स आपको -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब करेंगे तो -1 यू विल गेट, बिकॉज ये ऑड नंबर है इसका क्यूब में, तो आपका माइनस ही आएगा, राइट। अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। तो -1 2 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यू नो दैट +1, यहाँ पे आपको प्लस इंटू माइनस -1, यहाँ पे आपका +1। अब देखो +1 -1 कैंसल, 0 हो गया, सेम +1 -1 कैंसल, 0 हो गया। सो x plus 1 इसका फैक्टर है, यस x plus 1 फैक्टर ऑफ दिस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x plus 1, ओके। सो इसका ये फैक्टर है, राइट। सो लेट्स चेक सेकेंड वन। सो x plus 1 फैक्टर दिए हैं, सो इसका है x इज इक्वल टू -1 अगेन, ओके फाइन। x क्यूब x पावर 4 है, सो -1 पावर 4 प्लस x क्यूब है, तो -1 क्यूब प्लस स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, राइट। जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो सिंप्लीफाई करें तो -1 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, ये तो आपका इवन नंबर है, सो आपका +1 मिलेगा, राइट। इफ यू वांट देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस +1 हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, ओके, राइट। सो ये 3 टाइम्स करोगे -1, ये 2 टाइम्स करना है, स्क्वायर करने में ये +1, ये प्लस इंटू माइनस -1, ये +1। अब देखिए इधर -1 +1 3 टाइम्स है, तो 1 + 1 2 2 + 1 3, -1 हो गया -2 हो गया आपका आंसर। इसमें 3 - 2 1 आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे 0 तो हमें नहीं मिल रहा, सो x plus 1 इसका फैक्टर नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी यहाँ पे x पावर 4 है, तो व्हाट वी हैव टू डू, x plus 1 इक्वल टू 0 इसको फैक्टर दिए हैं, तो x इज इक्वल टू -1। जस्ट वी हैव टू पुट x पावर 4 मतलब -1 पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब -1 पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। क्लियर। जस्ट x के जहाँ पे यहाँ पे -1 उठ के है, दैट्स इट। सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस 4 टाइम, यू नो दैट 1। पहले आप ब्रैकेट वाला करेंगे, 3 टाइम्स -1 ही आ गया, 2 टाइम्स -1 +1 हो गया, 3 इंटू 1 ज़ा 3 हो गया, -1 प्लस इंटू -1 +1। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें,
1 3 इन यहाँ पे +3 है या -1 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो आपको हो गया -3 +3 -1 +1 whatever जो आपका बाकी बचे, जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट. ओके, नथिंग इन दैट, वेरी इजी. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लस माइनस में आपको गड़बड़ नहीं करना, राइट. बिकॉज कहीं में भी आप छोटा सा मतलब माइनस और प्लस का कर दिया ना, तो टोटल सम आपको गलत हो जाएगा. और वन मोर टिप मैं आपको दे रही हूँ. सपोज आप यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया माइनस या प्लस का, आपका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, बार बार जाके कहाँ पे गलत किया, कहाँ पे गलत किया, उसमें जाके चेक मत करो. इसको बस काट दो, स्टार्ट फ्रेश, दोबारा उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करो. जितना आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे ना, कहाँ गलत किया, तो वो पूरा ही गलत ही हो जाएगा. अगर कहीं भी एक बार गलत किया तो उसको फाइंड आउट करने में भी आपको टाइम लगेगा. फिर एक जगह पर नहीं, एक जगह पे गलत होने में तो हर स्टेप में तो वो गलत हो ही जाएगा. सो आपको जब आपको लग रहा है कहीं तो मैंने मिस्टेक किया, मुझे आंसर नहीं आ रहा, तो उसका जस्ट आप कट मार देना, फ्रेश दोबारा आप स्टार्ट कर देना स्टार्टिंग से. ये आपको टाइम सेविंग भी होगा, आपको थोड़ा मतलब आराम से आंसर भी दोबारा आ ही जाएगा. बार बार उसमें देखिए आप इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट. सो आप देखेंगे. चलो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. +3 -3 कैंसल. ओके, बचा क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2, यहाँ पे -1 है. सो इसका भी आंसर आ रहा है 1. सो यहाँ पे भी इसका फैक्टर नहीं है. सो फोर्थ पार्ट इज ओके. फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट में नंबर गिवन है. ओके, पहले मैं बता देती हूँ, जो ब्रैकेट में नंबर गिवन है ना, ये यहाँ पे माइनस दिए हैं, ये इन दोनों के अंदर जाएगा. यहाँ पे जो x है ये भी इसके अंदर ही जाएगा. पहले उसको सिंप्लीफाई करके रख दे. ओके, दैट मीन्स ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, राइट. सो पहले x³ है -x² है, ये माइनस अंदर जाएगा तो पहले हो गया आपका -2, ये x भी अंदर जाएगा, x प्लस इंटू माइनस -2√2, ये x का वैल्यू ऐसे अंदर जाएगा +√2. ये सिंपली समझ आया ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, ये अंदर जाएगा, ये माइनस तो अंदर जाएगा, ये ना ब्रैकेट ओपन करने के लिए. जब इसको ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, दोनों सही नंबर है, ये दोनों को कॉमन है. ओके, ये x है, ये दोनों को है, ये माइनस है, ये दोनों का है. जस्ट भी हमने साथ साथ एक काम कर लिया, इसका साइन भी कर लिया, ये x को भी अंदर हमने लेकर आ गया. सिंपल है, बस और कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू क्या है हमारा -1. सो x का -1 होल क्यूब -1 होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -2√2 इंटू -1 प्लस √2. जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट नाउ. -1 क्यूब ऐसे हो गया, आपको -1 हो गया. ये पहले -1 स्क्वायर किया तो आपको +1 मिलेगा, बट यहाँ पे माइनस का साइन है, सो वो -1 ही मिलेगा आपको फाइनली. फिर यहाँ पे है आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया √2, यहाँ पे आपका √2 है. नाउ लुक एट दिस, क्या बचा यहाँ पे -2 + 2 प्लस 1 √2 हो गया आपका 2√2. सो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, बचा आपका 2√2. तो ये तो 0 नहीं है, सो ये इसका फैक्टर भी नहीं है. ओके, hey everyone, our next question is second question. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following. यहाँ पे दोनों पोलिनोमियल है, यहाँ पे आपका px जो भी पोलिनोमियल दिए हुए उसका gx नाम दिए, ये भी एक पोलिनोमियल है, बट ये इसका फैक्टर है. इसका यूज करके हमें इसको, ये इसका फैक्टर है कि नहीं ये बताने हमें, ठीक है. जैसे लाइक फर्स्ट क्वेश्चन टाइप का. ओके, सो फर्स्ट जो gx है, तो x + 1 इसको हम 0 रख के एज यूजुअल इसको जीरो फाइंड आउट करेंगे. सो x + 1 = 0, दैट मीन्स x is equal to -1. सो व्हाट वी हैव टू पुट इन x प्लेसेस, सो -1. ओके, सो फर्स्ट इसमें देखेंगे px का, यहाँ पे हमें x के जगह पे क्या करेंगे -1. सो 2x³ -1³ प्लस x² के लिए -1² -2x के लिए -1. Okay, is that clear? Okay, next we have to simplify this. So 2
यहाँ पे 1 को -1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू विल गेट -1 ओनली, ठीक है। सो इंटू -1 प्लस ये तो 1 स्क्वायर 2 टाइम्स करने में तो +1 मिल जाएगा, सो नो नीड टू लाइक ब्रैकेट, ओके। सो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 जार 1 है बट माइनस माइनस, तो हो गया आपका 2 1 जार 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो +2 मिल गया। यहाँ पे बच्चा आपका -1, ओके। इतना आप तो कर लिया, सो इसका ये भी करेंगे 2 इंटू -1 -2 +1 +2 -1, सी मैजिक, +2 -2 +1 -1 हो गया मैजिक 0। सो गिवन है x+1 जो g दिए हैं वो इसका फैक्टर है, हेंस प्रूव्ड, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन, इस पोलिनोमियल का x+2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, ओके। लेट्स चेक इट, ओके। सो x+2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2, राइट, यू क्लियर। सो जस्ट वी हैव टू पुट x की जगह पे -2, x क्यूब -2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -2 होल स्क्वायर प्लस 3x 3 -2 प्लस 1, clear, just we have to simplify this, okay, open bracket, okay। now 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, what you will get -8, कैसे, ये देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 क्या मिला, पहले -2 इंटू -2 +4 मिला इंटू -2, बच्चा यही है। सो अब देखो 4 2 8 है, ये प्लस ये माइनस है, हो गया -8, सो आपका मिला -8। तो पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करनी है, 2 को 2 टाइम्स करने में आपको +4 ही मिलेगा, बिकॉज ये -2 और 2 टाइम्स करने में यहाँ पे +4 मिला ना, दैट्स इट। तो +4 ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो 4 3 12 है, so वहां यहाँ पे आपका पॉजिटिव 12 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका 3 इंटू 2, 3 2 6 है, प्लस इंटू माइनस -6 +1, सो जस्ट वी हैव, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, तो उन दोनों का ऐड कर ले पहले, 8 and 6 14 -14 हो गया, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो 12 + 1 +13। सो व्हाट इज योर आंसर, 1 पॉजिटिव नंबर 1 नेगेटिव नंबर, तो माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो 14 में -1। सो जो गिवन x+2 gx इसका फैक्टर नहीं है, बिकॉज वी डिडंट गेट 0, ओके। 0 तो रिमाइंडर हमें आए नहीं, सो ये हो गया आपका नो, चलो ओके। इसका तो s है, ये इसका फैक्टर है, ये नो है, राइट, ओके। सो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, यहाँ पे px क्या है, दिस एंड gx x -0, सो x -3, सो x -3 का 0 रखिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा +3, यहाँ पे -3 था, वहां पे जाएगा इक्वल के उस साइड, सो +3 हो गया। नाउ वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 3, सो px में यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे x क्यूब है तो 3 क्यूब, राइट, सो -4 x स्क्वायर की जहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस x की जहाँ पे 3 + 6, ओके। नाउ 3 को 3 टाइम्स करना है, करो क्या मिलेगा, 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, क्लियर। सो 27, पहले आपको ये करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो 3 को 2 टाइम्स करने, 3 3 9, फिर 9 4 36, यहाँ पे +6 + 3 9। नाउ यू हैव 2 पॉजिटिव नंबर 1 नेगेटिव नंबर, सो नेगेटिव नंबर को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज रखो अभी -36 को। अब जो दो पॉजिटिव नंबर है ना उनको पहले ऐड कर लो, सो 27 + 9, 27 + 9 कितना हो गया, 9 + 7 16, कैरी ओवर 1 हुआ, सो 2 + 1 3, so 36, so 36 - 36 वी गॉट 0, सो क्लियर। सो आपका ये s है, क्लियर। सो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ गया है, सो जो गिवन x -3 है इसका फैक्टर है, ओके। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our third question, find the value of k if x - 1 is a factor of px in each of the following.
यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दिए हुए, उसमें एक एक कांस्टेंट का जहाँ पे k दिए हुए हैं, राइट। सो आपको ये x-1 यूज करके इसको k के वैल्यू फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करोगी। x का जहाँ पे जो आप इसका x-1 मतलब x-1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू यहाँ पे +1, राइट। सो x की जहाँ पे आप +1 वैल्यू देंगे तो आप ऑटोमेटिकली यू विल गेट द k वैल्यू, ओके। सो फर्स्ट x-1 है, तो x-1 इसको दिए तो 0, देन x इज इक्वल टू +1। सो x का वैल्यू क्या पुट करना है हमें, x का वैल्यू 1 है। सो जस्ट पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन में बना देंगे, x के जहाँ पे आपका 1। सो 1 स्क्वायर आपका क्या है 1 प्लस k इक्वल टू 0। सो 1 + 1 2 प्लस k इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्या आपका ये k इधर है, तो यहाँ पे जो +2 है यहाँ पे जाएगा -2 हो जाएगा। सो k का वैल्यू इसमें आपका -2। वेरी सिंपल, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन, सो x इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखेंगे बिकॉज x-1 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 1 है, इसका फैक्टर है, ओके। पुट x की जहाँ पे आप 1 लिखोगे, 1 स्क्वायर प्लस k, x की जहाँ पे 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। बिकॉज इसको हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, सो इसलिए इक्वल टू 0 हमने एक इक्वेशन लिख दिया, राइट। सो यहाँ पे अभी आपको करना है 2, 1 स्क्वायर तो 1 है, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस k इंटू 1 k हो गया, प्लस √2 इक्वल टू 0। सो हमें चाहिए k के वैल्यू। सो ये दोनों जो यहाँ पे हैं इनको हम इस तरफ लेके चलेंगे सिंपली, और कुछ भी नहीं है। अगर ये दोनों मतलब कुछ सम से एडिशन कुछ भी हो सकता तो हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपका आंसर मिल जाएगा एज इट इज। वो ये √2 है, यहाँ पे जाएगा -2, सॉरी √2 नहीं 2। सो यहाँ पे आपका √2 है, ये इधर जाएगा -√2, तो ये हो गया आपका -√2। सो इसको और ऐसे भी निकलते, दोनों में माइनस, तो माइनस बाहर निकाल दोगे, 2 + √2 आपका आंसर मिल जाएगा। सो k का वैल्यू इसमें क्या है -2 + √2, सिंपल। सो आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। सो यस, ये मेरा नया चैनल है, ठीक है। सो अगर आपको मेरा जो वे ऑफ टीचिंग पसंद आया है, प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, ओके। अभी तो PT2 चल रहा है, फिर मिड टर्म भी आने वाले, मिड टर्म में तो फर्स्ट चैप्टर से कुछ भी आ ही सकता है, ठीक है। डू मोर प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा मैथ में, ये तो गारंटीड है, ओके। सो ओके, फोर्थ पार्ट, ओके। चलो फोर्थ पार्ट, k x² - 3x + k, राइट। सो x का वैल्यू हमें क्या देनी है 1। सो k x² मीन्स 1 स्क्वायर - 3x + k इक्वल टू 0। सो 1 स्क्वायर 1 नहीं है तो k मिला आपको, 3 इंटू -1 -3 प्लस k इक्वल टू 0। वी हैव 2k हियर, सो okay, 1k and 2k दोनों मिल गया 2k इक्वल टू, ये -3 है, इधर गया तो +3 है, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करें, 2k हमें चाहिए k के वैल्यू, सो सिर्फ हम k इधर रख देंगे। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा डिवीजन में, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी नंबर है, तो यहाँ पे आ गया d। ये हो गया आपका आंसर, k इक्वल टू 3/2। सो वी हैव फाइंड इट, ओके। ओह सॉरी, फोर्थ किया तो थर्ड तो स्किप हो गया, सॉरी, ओके। सो अभी करेंगे, ये x² का 1 है, सो k 1 स्क्वायर -√2 1 + 1 इक्वल टू 0। सो 1 स्क्वायर हो गया 1, सो k आपके पास है, तो 2 इंटू √1 तो √2 ही मिला है, तो यहाँ पे माइनस है तो -√2 ही अभी आपके पास, यहाँ पे आपका पास +1 है इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या है अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए k, तो k हम LHS में रखेंगे, बाकी जो भी कांस्टेंट है उसको मतलब LHS में लेके जाएंगे। सो यहाँ पे -√2 है, यहाँ पे जाएगा +√2, यहाँ पे +1 है, इधर जाएगी तो -1 हो जाएगा। सो यहाँ पे k के वैल्यू है दिस, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड, ओके, वेरी वेल।
Okay, move to the next question. Sorry, in this question, तो question number 103 है ना. So in the next video, we will find out the fourth and fifth question, factorize. Okay, bye bye.